हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे कि चार्ट देख के कैसे बताएं कि कोई नेटिव फिजिकली बहुत एक्टिव रहेगा। एक जगह पर बैठना उनके लिए मुसीबत जैसा होगा। जिम जाना, फिजिकली कुछ करना, वॉक करना, ये ज़रूरी है उनके लिए। अगर वो नहीं करते हैं वो रेस्टलेस फील करते हैं। वहीं इसके ऑपोजिट कुछ लोग बहुत लेजी होते हैं। सिर्फ इतना बोलना, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक लड़ाई, एक वॉर छिड़ जाती है घर में कि खुद जाके ले लो। ऐसा नहीं है जो फिजिकली लेजी हैं या लेथार्जिक हैं वो मेंटली भी वैसे होते हैं। हो सकता है उसका एक रीजन ये है कि उनका पूरा फोकस या एनर्जी अपने मेंटल प्लेन की तरफ है। एग्जाम्पल के लिए लगन लॉर्ड का पंचम में जाना, नेटिव का पूरा ध्यान मेंटल एबिलिटीज की तरफ रहेगा। मैं क्या सीख लूं, आज नया मैंने क्या सीखा, मोर देन फिजिकल एबिलिटीज। लगन लॉर्ड का फोर्थ में जाना उनको कंफर्ट एंड लेजर लवर बना सकता है। लगन लॉर्ड का सेकंड में जाना, कन्वीनियंस इज एट योर डिस्पोजल, जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज इजिली मिल जाते हैं। क्योंकि हार्ड वर्किंग वो लोग भी होते हैं जिनको हार्ड वर्क करना पड़ता है। लगन लॉर्ड का थर्ड में जाना, उनको एफर्ट्स करने, आउट ऑफ द वे जाना अच्छा लगता है। इन सब बातों में बात बदल जाएगी जब राशि सपोर्ट नहीं करेगी। लगन लॉर्ड फोर्थ में एनिमी साइन में या अफ्लिक्टेड हो, अब आप कंफर्ट लवर हो भी तब भी मिलेगा नहीं। लगन लॉर्ड का फिफ्थ में जाना और अपने तत्व से बाहर या ऐसे साइन में जाना जो आपको लर्निंग नहीं सीखने दे रहा है, देन वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स की तरफ बात करेगा। लगन लॉर्ड का थर्ड में जाना आपको लेजी भी बना सकता है अगर राशि वहां स्थिर या कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं आ रही है। तो आज हम समझते हैं कि हम राशि के अकॉर्डिंग, भाव के अकॉर्डिंग, तत्वा के अकॉर्डिंग कैसे जाने कि जो लोग हमेशा अग्रेसिव, अलर्ट, जैसे पार्टी में भी है तो एक जगह पर नहीं बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सबसे बात करेंगे, दे ऑल ओवर द प्लेस। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें जहां बिठा दिया बिठा दिया, आप जाके उनसे बात करते हैं तो ठीक है, पर वो उठ के आपके पास नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेजी बोन्स एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन। एस्ट्रोलॉजिकली कैसे देखें कि कोई लेजी है फिजिकली या वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, दे ऑलवेज फिजिटिंग समथिंग। सबसे पहले साइन की बात करें। जब हम लेजीनेस की बात करें तो हम साइंस की जो क्वालिटी होती है उनकी मूवेबिलिटी को लेके, कि वो स्थिर राशि है, डुअल राशि है, मूवेबल राशि है, कैसी राशि है वो। तो जो फिक्स साइंस होते हैं, स्थिर राशियां होती हैं, वो रेजिस्टेंस होती हैं चेंज के लिए, वो स्लो रहती हैं। तो सबसे पहली बात, वो आपको स्थिरता पसंद करने वाला इंसान बनाएगी। स्थिरता इन योर लाइफ ऑल्सो, स्टेबिलिटी इन योर लाइफ ऑल्सो, एंड स्टेबिलिटी विद योर बॉडी ऑल्सो। ठीक है। तो टॉरस का क्या है ना, टॉरस के बारे में सब जानते हैं कि वो फिक्स साइन भी है और वो पृथ्वी तत्व राशि भी है। तो दोनों तरह से पृथ्वी को हिलाना एज अ तत्व, आगे तत्वों की बात करेंगे तो पृथ्वी को हिलाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो टॉरस को वैसे भी आदत होती है मटेरियल कंफर्ट, लेड बैक एटीट्यूड, कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो ये इन सब बातों की वजह से लगन लॉर्ड का टॉरस में जाना आपको कंफर्ट लवर बना देता है, हार्ड वर्क करना पसंद नहीं होता है अनटिल पुश्ड टू द कोर। जो टॉरस का सिंबल है वो है बैल। वो बहुत हार्ड वर्किंग एनिमल है, पर उससे हार्ड वर्क करवाना पड़ता है, वो विलिंगली नहीं करता है। तो टॉरस वालों से काम करवाना पड़ता है, वो अपनी खुशी से नहीं करते हैं। तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टॉरस का, मल्टीपल टॉरस में मल्टीपल प्लैनेट्स का होना या लगन लॉर्ड का टॉरस में होना, राइजिंग टॉरस होना। जितना ज्यादा हमें टॉरस की एनर्जी मिल रही है उतना हमें रिजिडिटी और फिक्स नेचर मिल रही है। फिर है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तत्वों में अगर हम बात करें तो अग्नि और वायु ये दोनों एक्टिव तत्व हैं। वहीं पृथ्वी और जल ये थोड़े स्लो डाउन रहने वाले हैं। तो फिक्स साइन में भी जो स्कॉर्पियो है वो वाटर है और फिक्स्ड है। पर स्कॉर्पियो में क्या है, उसकी जो एनर्जी है उसके पास मंगल की एनर्जी है। वीनस फिजिकली इतना असर्टिव या अग्रेसिव नहीं हो सकता जितना मंगल है। जो टॉरस के रूलर है वो वीनस है। तो स्कॉर्पियो में क्योंकि मंगल की एनर्जी है वो एक्शन ड्रिवन होते हैं। पर कब? जब उनको प्रोटेक्शन दिखती है कि आई हैव टू वर्क फॉर माई प्रोटेक्शन नाउ, इफ रिक्वायर्ड दे गेट अप। जैसे टॉरस को पुश करना पड़ता है, बताना पड़ता है ये करना पड़ेगा तुम्हें, तो टॉरस करता है। स्कॉर्पियो को जब डर लगता है तब वो करता है। अदरवाइज स्कॉर्पियो दे लाइक टू रेस्ट।
फिर लियो। लियो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अग्नि, वो एक राजा की राशि है। राजा काम करते नहीं है, करवा के लेते हैं। तो उनकी एक्टिवनेस क्वेश्चनेबल है। और लियो में ज्यादा प्लैनेट्स का जाना, फिक्स्ड राशियों में ज्यादा प्लैनेट्स का जाना आपको लेट बैक तो नहीं बनाएगा, बट हाँ, आराम पसंद डेफिनेटली बना देगा। एक्वेरियस शनि की राशि है। शनि को हम हार्ड वर्क के लिए लेते हैं और लेजीनेस के लिए भी लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है आगे बात करेंगे। और एक्वेरियस वायु तत्व राशि है। वायु को हमने एक्टिव और अलर्ट बताया है। वायु इज ऑल ओवर द प्लेस, पर ये एक फिक्स्ड राशि है। एक्वेरियस बीइंग ह्यूमन साइन, ये आपको मेंटली ड्रिवन करवा सकती है। जहाँ फिजिकल हार्डवर्क तो नहीं आता है जो कैप्रिकॉन में आ सकता है, यहाँ इंटेलेक्चुअल वर्क की हम ज्यादा बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट फिक्स्ड राशि। उसके बाद हमारे तत्व। तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्व, जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी को हिलाना सबसे मुश्किल है, तो पृथ्वी वाले जल्दी काम नहीं करेंगे। हैविंग सेड दैट, टॉरस की बात हमने पहले ही कर ली है कि वो रिजिड है, वो काम पसंद नहीं करता। पर वर्गो क्योंकि एक ड्यूअल साइन है, वो एनालिटिकली चेंज को एक्सेप्ट करता है। वर्गो वालों को कुछ बोल दिया, ये नहीं है वो हाँ जी करके कर लेंगे। टिल दे आर नॉट कन्विंस्ड दे विल नॉट चेंज। वहीं कैप्रिकॉन एक मूवेबल साइन है इन स्पाइट ऑफ बीइंग पृथ्वी तत्व। और वो काल पुरुष की वो राशि है जहां हम हार्डवर्क को देखते हैं। तो कोई भी प्लैनेट या ज्यादातर प्लैनेट अगर कैप्रिकॉन में आते हैं, हम उनको लेजी नहीं बोल सकते हैं, उनको काम करना पड़ता है। वाटर साइन, वाटर को भी एनर्जी लगती है उठाने के लिए। वाटर का जो बेसिक नेचर होती है वो होती है गिरने की। तो उठाने के लिए हमें अग्नि चाहिए, मोटर चाहिए, पावर चाहिए। इसलिए कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस को भी हम इतना एक्टिव नहीं मानेंगे। अब क्योंकि कैंसर एक मूवेबल साइन है, तो कैंसर में जब कोई काम करता है तो वो इमोशनली ड्रिवन होके करता है। जैसे यू टेल योर मदर आई वांट दिस, शी विल गेट अप इन द नाइट ऑल्सो एंड मेक फूड फॉर यू। सो व्हेन दे आर इमोशन ड्रिवन दे डू वर्क फॉर यू। स्कॉर्पियो की हमने बात की कि व्हेन दे सी प्रोटेक्शन दे गेट अप एंड डू, क्योंकि ये फिक्स साइन है। वहीं पाइसेस में एक लेड बैक एटीट्यूड है, एक डुअलिटी आ जाती है। स्पाइसेस को हम फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं मान सकते हैं जैसे कि हम सेजिटेरियस को मानेंगे, क्योंकि वहां अग्नि है और वहां पर एक एडवेंचरस नेचर ऑफ प्लैनेट बाहर आती है। अग्नि बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, फिजिकली डिमांडिंग, कमांडिंग है, रेस्टलेस है। तो तीनों हमारे साइन हम बोलेंगे कि वो फिजिकली एक्टिव होने चाहिए। पर लियो को छोड़ के, लियो के हमने बात की थी कि ये लीडरशिप और कमांडिंग तक तो ठीक है, काम करवा लेते हैं कि तुम ये करो तुम ये करो, पर खुद करने में इनको दिक्कत आती है। वहीं एरीज काल पुरुष की पहली राशि, जहाँ बॉडी के बारे में बात हो रही है, तो मल्टीपल प्लैनेट्स का एरीज में आना, दे आर एक्सट्रीमली रेस्टलेस। वहीं सेजिटेरियस एडवेंचरस होते हैं, इनको भी कुछ नया करना पसंद रहता है, इनकी डायनामिक नेचर होती है। जब हम वायु तत्व राशियों की बात करते हैं, तो उसमें 3 7 11 में तुला, क्योंकि एक मूवेबल साइन है और वायु तत्व भी है, वो सबसे ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहती है। एक्वेरियस की हमने बात की थी, या माइंड या पर्पस ड्रिवन है। इफ एक्वेरियस इज नॉट फाइंडिंग पर्पस एंड रीजन बिहाइंड इट, उनका काम करना या चेंज लाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वहीं जेमिनी का एक्टिवनेस तो रहेगी। जेमिनी का जो राशि अधिपति है वो मरकरी है, क्योंकि किसी भी राशि को ट्रेट समझने के लिए हमें उसका राशि अधिपति भी समझना है। और बच्चे हमेशा चंचल होते हैं, पर जेमिनी की एक्टिवनेस थोड़ी पर्पसलेस हो सकती है। तो हमने क्या बात की कि फिक्स साइंस आपको रिजिडिटी देंगे, उसमें भी तत्व कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो साथ में देखना है। और मूवेबल साइन आपको एंथुजियास्टिक बनाएंगे, चेंज पसंद करेंगे, एक्टिव एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। बट अगेन सिचुएशन कहाँ चेंज होती है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उनका तत्व, उनकी बेसिक नेचर क्या है, उनके लॉर्ड की नेचर कैसी है, वो भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। हाउसेस की बात करें तो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, ट्वेल्थ हाउसेस ये कंफर्ट को दिखाते हैं। यहाँ लगन लॉर्ड का जाना, वाइटल प्लैनेट्स, मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना चार्ट को ये बोलता है कि तुम बैठे ही रहो तो ठीक है। जैसे कि फोर्थ हाउस खुद खुद से कंफर्ट कन्वीनियंस को दिखाता है, ट्वेल्थ आइसोलेशन को दिखाता है, ट्वेल्थ जो है वो लॉस ऑफ बॉडी है, वो किसी तरह की कमी है, पेन है। तो ट्वेल्थ लॉर्ड
कहीं बैड योगा में जहां भी फॉर्म होता है वो वीकनेस ऑफ द बॉडी भी हो सकती है। सो अगेन लगन लॉर्ड का 8th में या 12th में जाना वो लेथार्जिक बना सकता है। अब लगन लॉर्ड का 5th में जाना भी क्यों? क्योंकि इधर ज्यादा हम माइंड की बात कर रहे हैं, मेंटली ड्रिवन की बात कर रहे हैं मोर देन फिजिकली ड्रिवन फॉर समथिंग। उसमें राशि जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब 3 6 10 हाउसेस में लगन लॉर्ड का जाना वो आपको रिस्पॉन्सिबल हार्ड वर्किंग बनाता है, जहाँ चैलेंजेस आपको पसंद रहते हैं। रेट्रोगेशन भी बैक एंड फोर्थ और ड्युअलिटी को दिखाता है। रेट्रोगेट लगन लॉर्ड, मल्टीपल प्लैनेट्स लगन लॉर्ड भी स्थिरता की कमी करते हैं जीवन में। आगे प्लैनेट्स की बात करते हैं। अब शनि बहुत इंटरेस्टिंग है। शनि को हम ये बोलते हैं कि शनि इज मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लैनेट। वहीं हम बोलते हैं कि शनि जो है ना वो आपको लेजी बनाते हैं। तो यहाँ राशि इंपॉर्टेंट हो जाती है। शनि अगर आपके उपचय के स्वामी है, उनकी लॉर्डशिप भी देखनी है हमें, आपके उपचय के स्वामी है, जहाँ ऐसी किसी राशि में बैठ के आपको इन्फ्लुएंस करते हैं या जैसे उच्च के हो जाते हैं, तो वो आपको हार्ड वर्किंग बनाएंगे। डिग्निटी ऑफ सैटर्न मैटर्स। वहीं शनि अगर फिक्स साइंस में बैठ के आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो आपको वो लेजी बनाएंगे। अफ्लिक्शन में जा रहे हैं तो लेजी बनाएंगे। अफ्लिक्शन लगन लॉर्ड को इफ्लिक्ट कर रहे हैं, 8th में कर रहे हैं, 12th में कर रहे हैं, तो लेजी बनाएंगे। मुझे भाव भी मिला, मुझे राशि भी मिली, मुझे शनि की नेचर भी वैसी मिल गई। आपको देखना है आपको कितने फैक्टर्स लेजीनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। बट इफ वेल एसोसिएटेड वो आपको हार्ड वर्किंग बनाएंगे। ठीक है। फिर जुपिटर। जुपिटर भी ज्यादा हमारा मेंटली एक्टिव प्लैनेट है, फिजिकली एक्टिव प्लैनेट नहीं है। विजडम और टीचिंग को दिखाते हैं, और उनका जो बॉडी प्रोफाइल है वो ह्यूज है। उनसे भी ज्यादा फिजिकल काम नहीं होते हैं। इफ सैटर्न जुपिटर एसोसिएशन भी होती है, वो भी चार्ट को लिथार्जिकनेस की तरफ लेके जाती है। तो ये दोनों प्लैनेट्स मेन प्लैनेट्स हैं जब हम लेजीनेस की बात करते हैं। मंगल और सूर्य। मंगल हमारे एक्शन टेकर हैं, एनर्जी और वाइटलिटी से भरे हुए हैं, स्पेशली अगर उनको एक्टिव साइंस में मिल जाए। और इन जनरल भी अगर हमारे मंगल हमारे चार्ट में अच्छे प्लेस्ड हैं, मंगल अगर लॉर्ड नहीं भी है तब भी मंगल की इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी। मंगल और वीनस का अफ्लिक्शन में जाना, जब हमने ये बात की थी कौन लोग ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं, तो उसमें मंगल और वीनस दोनों की वीकनेस बॉडी को स्पॉइल करती है, क्योंकि लुक्स खराब हो रही है वीनस से और बॉडी प्रोफाइल खराब हो रहा है मंगल से। तो ये दोनों प्लैनेट लुक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। मंगल का एक्टिव होना फिजिकली एक्टिवनेस को दिखाता है। वहीं सूर्य हमारी विल पावर है, अथॉरिटी है, लीडरशिप रोल है। सूर्य हो सकता है फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं हो, बट सूर्य की स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में वाइटलिटी लेके आती है। एंड टू डू एनी फिजिकल थिंग वी नीड वाइटलिटी इन अ बॉडी एंड मोटिवेशन ऑल्सो। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कंफर्ट और लग्जरी और इंडल्जेंस में जाना चाहता है। देखिए कि वीनस को ज़्यादा प्यार अपनी पेरेंट्स से है, हार्डवर्क में वो इतना नहीं मानते हैं, वो ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। वीनस इफ इन्वॉल्व इन बैड योगा वो इंडल्जेंस में या टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन में लेके जाते हैं। वहीं वीनस की अच्छी इन्वॉल्वमेंट चार्ट को अपलिफ्ट करती है बट नॉट फिजिकली। कुछ की कॉम्बिनेशन है। तो मंगल और सूर्य, पहले हम नगन लॉर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, पर वही मंगल और सूर्य मान लीजिए कि फर्स्ट में है, 10th में है, दिग बनी है दोनों, तो वो चार्ट को ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड और हार्ड वर्किंग बनाएंगे। वहीं शनि और बृहस्पति के एसोसिएशन स्पेशली पृथ्वी तत्व राशियों में या इन भावों में जिनकी हमने बात की थी, वो आपको लेजी बना देगी। रिमेंबर जो सैटर्न है वो जुपिटर की डेबिलिटेशन के रीजन है। जीव, जुपिटर एज अ जीव वो शनि की राशि में नीच के होते हैं, तो वो लेथार्जिकनेस देता है। आपने ये सुना होगा कि तामसिक प्लैनेट जो है वो हमें लेजी बनाते हैं, स्लगिश बनाते हैं, है ना? पर सैटर्न को मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि इवन इफ सैटर्न इज अ तामसिक प्लैनेट, उसको आपने देखना कैसे है। वहीं मंगल को आप तामसिक प्लैनेट बोलने के बाद भी उसको लेजीनेस में नहीं लेके जाओगे अनलेस योर मार्स इज अफ्लिक्टेड। मंगल नीच के हैं, मंगल खुद कमजोर हो गए हैं, फिर वो स्लगिशनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, बाय इटसेल्फ नहीं लेके जाएंगे। राहु केतु जो है वो एनर्जीज की तरह है। उनके डिस्पोजिटर्स कैसे हैं, वो खुद कौन से योगा में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो एनर्जी सकर्स हैं, वो एक्सट्रीम की तरफ लेके जाते हैं। अगर राहु किसी ऐसे योग में इन्वॉल्व हैं जिसमें हम ये बात करें कि ये लेथार्जिक हो सकते हैं, तो राहु उसमें ऐड ऑन करेंगे, हाँ हाँ इसको और लेजी बनाते हैं।
पर अदरवाइज राहु केतु फिजिकली लेथार्जिकनेस की तरफ लेके जाएंगे, बीइंग तामसिक प्लैनेट्स। कुछ जनरल रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। 3, 6, 10 में मेलेफिक प्लैनेट्स का होना आपको हार्ड वर्किंग बनाता है, पर हमें कारकांश लगन भी देखना है। कारकांश लगन कैसे निकालते हैं? हमारी कुंडली में जो प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, उसकी प्लेसमेंट हमें D9 में देखनी है। उस राशि को D1 में लगन बना के हमें देखना है। अगर कारकांश लगन से 3, 6, 10 में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, वो आपसे एफर्ट्स करवाते हैं और आप हार्ड वर्किंग होके। मंगल का नीच हो जाना लेथार्जिक बनाएगा ही बनाएगा, मंगल लगन लॉर्ड है या नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट। लग्नेश का वीक हो जाना, जो हमने पहले हाउस या साइन या प्लैनेट्स डिस्कस किए हैं, उसमें लग्नेश जैसे 4, 8, 12 भाव में चला जाता है, तो आप विलिंगली एक्टिव नहीं होंगे, आपसे करवाया जा रहा है, वो बात अलग है। 3, 6, 10 के लॉर्ड्स भी वीक हो जाना, वो अगेन पर्सन को बिजी बना देंगे। और ये भी डिपेंड करता है कि आप एक्टिव हो तो आपका रीजन क्या है। जैसे हम उपचय बोलते हैं कि उपचय भाव या भावों के की एसोसिएशन लगन से हो, यू आर डिजायर ड्रिवन, सो दैट एसोसिएशन शुड बी इन अ गुड हाउस, इन अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन टू से कि 3, 6 हाउस, 3, 6, 10 के जो लॉर्ड्स हैं वो लगन लॉर्ड से संबंध बना रहे हैं, तो वो आपको एक्टिव बनाएंगे, वो आपको ड्रिवन बनाएंगे। दैट ड्रिवननेस विल पुश यू टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। योगास जैसे कि शूल योग है या गोला योग है, ये भी आपको लेजी बनाते हैं। अब गोला योग क्या होता है? जुपिटर, वीनस और फुल मून का 9th हाउस में होना लगन लॉर्ड से, और D9 में मरकरी का लगन में होना। अच्छा, ये जो योग होते हैं सरस्वती योग या गोला योग, ये फिजिकली लेथार्जिकनेस में क्यों डाले गए हैं? ये सब योग हैं वो मेंटल एट्रीब्यूट्स में ऐड कर रहे हैं, दे आर मेकिंग यू मेंटली शार्प। So there can be another reason that is making you physically lethargic or no time to do physical activities. Just by saying कि गोला योग है आप फिजिकली लेथार्जिक होगी, ये सही बात नहीं होगी। अब शूल योग में क्या होता है कि किसी 3 साइंस में सभी प्लैनेट्स बैठे हैं राहु केतु को छोड़ के, बाकी सभी साइंस जो हैं वो एम्प्टी है, उसको शूल योग बोलते हैं। शूल एक चुबन की तरह होता है। इस योग में क्या होता है कि कंसर्न्ड एरिया ऑफ योर लाइफ, कुछ भी एक फैक्टर, राशि कुंडली में प्लैनेट्स जितने राशियों में होंगे, जितने स्कैटर्ड होंगे, चार्ट उतना अच्छा माना जाता है। जितना वो एक ही जगह पर सिमटे हैं, एक ही भाव भाव में राशि में है, या एक ही एंगल में वो बैठे हैं, तो क्या होगा कि चार्ट की क्वालिटी फोकस्ड होती है एक एरिया में। तो शूल योग में भी ऐसा हो सकता है कि देर इज अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ योर लाइफ which is taking too much of your attention. That can be the reason. But शूल योग by itself आपको लेथार्जिक नहीं बनाएगा। कुछ चार्ट्स से इन कॉम्बिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। लगन अग्नि तत्व राइजिंग, लगन में अग्नि तत्व ग्रह है, जो मेरे पंचमेश है, मेरे मित्र ग्रह हैं। इवन इफ 12th लॉर्ड, वो मोर ऑफ 5th लॉर्ड है और वो अग्नि इम्पैक्ट के साथ मेरे लगन में है। मेरा लगन लॉर्ड 3rd हाउस में है, हालांकि फिक्स साइन में है पर वक्री है। वो सूर्य से दृष्ट है, जो अगेन एक अग्नि तत्व ग्रह है। मेरा सूर्य बाय इटसेल्फ इतना स्ट्रांग है, मंगल इतना स्ट्रांग है, मेरा चंद्रमा भी अग्नि तत्व राशि में है, मेरा चंद्र राशि भी अग्नि तत्व राशि में है। ये चार्ट को फिजिकली बहुत अग्रेसिव बना देता है। ही कैन स्पेंड लाइक 2, 3 इन द जिम, और हमेशा फिजिटिंग समथिंग, डूइंग समथिंग, ऑलवेज रेस्टलेस व्हेन इट कम्स टू फिजिकल पावर एंड स्ट्रेंथ। इस चार्ट को देखिए, लगन लॉर्ड अग्नि राइजिंग है, बट स्टिल लगन लॉर्ड का सेकंड में एक फिक्स्ड राशि, वो भी टॉरस में जाना, पृथ्वी तत्व भी है और रोहिणी नक्षत्र है, उस पर राहु का एस्पेक्ट होना। ही इज अ कंफर्ट लवर। अगर आप इनको बोल रहे हैं गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वो घर में वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। देखिए, पृथ्वी का जो मोटिवेशन होता है ना, वो पर्पस ड्रिवन होता है। अगर आप पृथ्वी वालों को ये बता रहे हैं दैट डूइंग दिस विल बी वेरी कंस्ट्रक्टिव और गेट यू मनी, तो वो फिर उठते हैं। दे कैन नॉट जस्ट गेट अप फिजिटिंग करना और मैं जिम जा रहा हूँ और मैं कुछ कर रहा हूँ, लाइक वेरी हार्श ऑन देयर बॉडी, वो नहीं कर सकते। शनि का लगन को देखना, शनि भी एक जलीय राशि से लगन को देख रहे हैं। शनि भी बहुत स्ट्रांग नहीं है जब वो लगन को देख रहे हैं।
इस कुंडली के लिए वो कारक प्लैनेट नहीं है। इवन इफ सैटर्न इज 10th लॉर्ड खुद से वीक होके बैठा है, तो वो इनमें असर्टिवनेस नहीं लेके आ रहे हैं। अगर आप देखिए तो कुंडली के तीसरे भाव में दो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। लग्नेश खुद कंफर्टेबली रोहिणी नक्षत्र में सेकंड है, और राहु उनके कंफर्ट को एम्पलीफाई कर रहा है। सो ये एक परफेक्ट केस है जहां हम इनको लेजी या लेथार्जिक बोल सकते हैं। ये चार्ट देखिए, मूवेबल एंड वायु तत्व राइजिंग पर राहु केतु एक्सेस में होना, लगन लॉर्ड का अष्टम में अगेन टॉरस एक फिक्स साइन में पृथ्वी तत्व राशि में होना। तामसिक प्लैनेट्स हमने बोला था वो कंट्रीब्यूट करते हैं लेजीनेस में, तो वैसा ही है इनके केस में कुछ। पर आप देखेंगे कि मल्टीपल प्लैनेट्स मूवेबल साइन में हैं, पर लगन लॉर्ड का अष्टम में जाके टॉरस में बैठना वो एक रिजिडिटी एंड नॉट गेटिंग अप इफ रियली रिक्वायर्ड नेचर को दिखाता है। हालांकि इनके सूर्य और मंगल दशम भाव में है, पर मंगल नीच का है इन स्पाइट ऑफ बीइंग दिग्बली, तो मंगल भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इस चार्ट को देखिए, इसमें लगन फिक्स्ड राइजिंग है, राजा की राशि है। लग्नेश सूर्य चौथे भाव में एक फिक्स साइन में स्कॉर्पियो में जल में गया है। फिर वो ज्येष्ठ नक्षत्र में है जो अगेन इंद्रा का नक्षत्र है, जहाँ अगेन यू आर गिविंग ऑर्डर्स, दूसरों से काम करवा के लेते हैं। और दो राजसिक प्लैनेट्स मरकरी और वीनस के साथ हैं। सैटर्न जुपिटर एसोसिएशन की हमने बात की थी, वो लेथार्जिकनेस में कंट्रीब्यूट करती है, वो फिक्स्ड राशि में भी है, और वो सॉरी वो पृथ्वी तत्व राशि में भी है, और वो सेकेंड हाउस में भी है। और शनि हमारे लगन लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, इवन इफ मार्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फिफ्थ हाउस इन अग्नि तत्व राशि। तो इनके साथ क्या है कि शी इज कंफर्ट लवर। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये लीजी बोन है, इनको उठाना या कुछ करवाना इनसे मुश्किल है। घूमती बहुत है, शी लव्स टू ट्रेवल, बट शी कैनॉट बी हार्श ऑन हर बॉडी। जिम, फिजिकली एक्टिव रहना, आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना, स्पेशली फिजिकली कुछ करना इनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। करेंगी व्हेन इट कम्स टू कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, व्हेन इट कम्स टू हैप्पीनेस, नॉट अदरवाइज। हमारा मोस्टली फोकस इस बात पे रहता है कि हमें टाइमिंग ऑफ इवेंट्स आ जाए, शादी कब तक होगी, बच्चा कब तक होगा, जॉब कब तक लगेगी। ये सब बातें रेलिवेंट सी लगती हैं कि नेचर कैसी होंगी, लुक्स कैसी होंगी। बट इट्स फन टू नो। जब हम किसी के नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, हम चार्ट की क्वालिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जब हम मैरिज को चार्ट मैचिंग करते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि उनकी ये नेचर होगी, आप उनको इस तरह से हैंडल कर सकते हो। एटलीस्ट हमें साइंस को, प्लैनेट्स को, नक्षत्रा को, भावों को समझने में हेल्प होती है जब हम इन सब सिग्निफिकेशंस को रीड करते हैं। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच।